हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको यड़ स्वर संधि पढ़ाई थी और इसके साथ ही आपके स्वर संधियों के 4 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको दीर्घ संधि बताई थी, इसके बाद गुण संधि, नेक्स्ट आपकी थी वृद्धि संधि और इसके बाद था आपका यड़ संधि। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अयादि संधि। ये सब हैं क्या? तो ये सब आपकी स्वर संधियों के ही प्रकार हैं। एक बार इनके सूत्र भी देख लीजिएगा। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अका सवर्णी दीर्घः। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी? अयादि स्वर संधि। तो आप सभी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए। देखते हैं अयादि संधि का सूत्र क्या होता है। तो अयादि संधि का सूत्र होता है एचो ऐवा यावः। क्या होता है? एचो ऐवा यावः। एचो ऐवा यावः सूत्र कहता है कि यदि एच प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्रों में आपको एच प्रत्याहार मिलेगा और एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ए ओ ऐ औ, ये मैंने कोष्ठक में यहाँ लिखे हुए हैं, ए ओ ऐ औ। तो एचो ऐवा यावा सूत्र ने ये कहा है कि एच प्रत्याहार के बाद किसी भी स्वर के आने पर क्रमशः ए का क्या होगा? ऐ, ओ का अव, ऐ का आए, औ का आव हो जाता है। यानी कि यहाँ से समझिएगा कि अगर ए आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐ में बदल जाएगा और ये जो यार है वो हलंतम है। ठीक है, हलंत लगी है। अगर यहाँ पर ओ आता है तो ओ बदल जाएगा अव में। यहीं पर अगर आपका ऐ आया, क्या आया? ऐ, तो ऐ बदल जाएगा आय में। और अगर औ आता है तो औ बदल जाएगा आव में। कैसे बदलेगा? देखो यहाँ पर एक जब संधि होती है तो 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक दूसरा उत्तर पद। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो आपका क्या होना चाहिए? इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो कोई भी स्वर हो सकता है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो सीधे सीधे बदल देना, ए को ऐ में, ओ को अव में, ऐ को आय में और ओ को आव में। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका ये स्वर होंगे और उत्तर पद के प्रारंभ में या उत्तर पद के प्रथम वर्ण अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई भी स्वर आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से उसको चेंज करेंगे। ए को ऐ, ओ को अव, ऐ को आय और ओ को आव। इसको एग्जाम्पल से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। मैंने क्या कंडीशन बताई थी? 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है। और जब संधि होती है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रारंभ का जो वर्ण होता है इसको हम देखते हैं। तो सिचुएशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि ए के बाद क्या आए? कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो क्या होगा? ये जो ए है वो चेंज हो जाएगा किस में? ऐ में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका। सबसे पहले जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ने प्लस अनम। ठीक है, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है, आप तुरंत बोलेंगे ने है। ने का अंतिम वर्ण क्या है? तो ना पे जिसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो अंतिम वर्ण मिला। अनम का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। क्या बना? ए के बाद आ रहा है, कोई भी स्वर आ गया तो ये ए जो है वो किस में बदल जाएगा? सीधे सीधे अय में बदल जाएगा। अय, यहाँ जो पीछे था उसको वैसा का वैसा ही लिख दीजिएगा। यहाँ पे था नम और यहाँ पर था आधा ना बचा, क्योंकि ना से मात्रा निकाल दी। तो ये अनम में तो कुछ आ में तो चेंज ही नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा नीचे उतर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अनम और यहाँ पर लिखेंगे आधा ना, मिला करके लिख दीजिएगा। देखो ना के बाद स्वर आ रहा है तो ये स्वर क्या करेगा? मात्रा देगा, यानी कि आ मात्रा देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ना। या को मात्रा दी इस आ ने तो या भी पूरा हो गया और मिला के लिख दो तो क्या बन गया? नयनम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संधि जो है वो आपकी होगी। ने प्लस अनम इक्वल क्या हो जाएगा? नयनम। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला
इसके बाद बताया था ओ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो ये ओ बदल जाता है अव में। किस में? अव में। एग्जाम्पल इसका भी देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला पो प्लस अनम। क्लियर है? पो, पा पे किसकी मात्रा है? ओ की, यानी कि यहाँ तो ओ है और यहाँ पर आ रहा है आ, तो सिर्फ एक में ही चेंज होगा। यड संधि में भी से जो चीज़ हो रही थी वही अयादि में होगी। और ऊपर की जो आपकी तीन थी दीर्घ, गुण और वृद्धि, उनमें दोनों मिल जाते थे। ये यहाँ जो और यहाँ लिखा है ये दोनों मिल जाते थे और इनका लोप हो जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही बदलेगा। कौन सा वाला? ये यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो ओ बदल जाएगा किस में? अव में। बाद बाकी जो भी पीछे है वो सारा का सारा वैसे ही संधि में जुड़ जाता है, आपको पता ही है। यहाँ बचा आधा पा, तो जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जुड़ जाएगा अनम और यहाँ पर आधा पा आ जाएगा। स्वर तो हैं लगे हुए हैं, मिला करके लिख दो इनको। ठीक है, मिलाइएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे पा पूरा हो जाएगा, वा में स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वा पूरा हो जाएगा और नम, तो शब्द जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? पवनम। ठीक है, पवनम। आपने एक चीज़ गौर करी होगी, यहाँ पर क्या बदलाव हो रहा है, तो आप देख रहे हैं। देखो, नम पीछे जैसा का था वैसे का वैसे ही लगा। यहाँ ओ की जो मात्रा थी वो कन्वर्ट हो गई किस में? वा में, और पीछे लग गया उस वा पर स्वर। यही तो हुआ था। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार से आगे। नेक्स्ट उसका कि जब आपको कंडीशन ये मिले कि अय के बाद कोई भी स्वर आता है, तो ये जो अय है वो किस में चेंज हो जाता है? आय में। ठीक है, ए चेंज होता था अय में और अय चेंज होता है आय में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। एक उदाहरण जब आप देखेंगे तो उससे चीज़ें क्या है बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी। जैसे कि गए प्लस अकहा, या कुछ और लेते हैं। आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि बार बार मैम अका या अनम ही क्यों ले रही हैं, तो मैं ले रही हूँ गए प्लस इका। ठीक है, गए प्लस इका, इसको बनाइएगा। तो गए का अंतिम वर्ण क्या है? अय, और इका का प्रारंभ का वर्ण ई। जब ये बन रहा है कि ए के अय के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो ये अय चेंज हो जाएगा किस में? आय में, और पीछे जो भी लगा हुआ है या आगे जो बचा हुआ है सब मिला करके लिख दो। तो यहाँ पर का पीछे ये लगा और यहाँ पर आधा गा बचा। जब मात्रा अलग कर दी तो गा आधा बचा है, जोड़ दीजिएगा गा और यहाँ पर इका। ई में तो कुछ बदलाव ही नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था। बस अब मिला के क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ये मात्रा इसको देगा और ये इसको देगा। तो गा पे आ की मात्रा आएगी तो गा, और या पे ई की मात्रा आएगी तो बनेगा ई का। तो शब्द बनेगा गायिका, यानी कि गए प्लस इका बराबर क्या है? गायिका। इसी प्रकार से देखते हैं अ वाला कि जब औ प्लस कोई स्वर आता है तो ये जो औ है वो किस में चेंज हो जाता है? आव में चेंज हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला नौ, नौ प्लस इकहा। ठीक है, बनाइएगा। इसका क्या बनेगा? नौ है ना, नौ किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। तो औ है अंतिम वर्ण, यहाँ पर ई है। जब संधि होगी तो ये औ चेंज हो जाएगा किस में? आव में। यही तो होता है। बाद बाकी जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही हमें नीचे उतारने पड़ते, संधि में यही होता है। तो उतार लो, एक कहा आ जाएगा पूरा का पूरा और यहाँ पर आधा ना आ जाएगा। जैसे ही आप इन स्वरों की मात्रा देंगे तो ना पे बड़े आ की मात्रा आएगी तो ना बन जाएगा, और वहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी तो बन जाएगा नाविका। समझ में आ गया? अब ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर के दूँ पवनम, तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? जैसे आपको यहाँ पव अव दिख रहा है ना, यहीं से तोड़ देना है। तो जैसे आप यहाँ से तोड़ोगे तो पीछे वा पे जिसकी मात्रा है उसको लेकर के एक पूरा आप शब्द बना दो। नम और वा पे मात्रा किसकी थी? आ की, तो बन जाएगा अनम। और पा और अव आया, जो अव आता है वो किसकी वजह से आता है? अव किसकी वजह से आता है? तो ओ चेंज होता है अव में, इसलिए तो यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगी? ओ की। पो प्लस अनम पवनम। ऐसे एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपके सामने है भावुकहा,
इसका अगर आपको संधि विच्छेद करने को आएगा तो कैसे करोगे? यहाँ पर आव दिख रहा है आपको, बस यहीं से तोड़िएगा। आव से आपने तोड़ दिया तो देखो वा छोड़ करके वा पे जिसकी मात्रा है उसको ले करके आप एक यहाँ पर शब्द बना दें। वा पे मात्रा किसकी है? ऊ की, तो ऊ ले लिया और पीछे का तो उका बन गया पीछे का। आगे बनाइएगा। भा तो आना ही आना है। आव था, यहाँ पर आव था ना, भाव, तो भाव आव है। और आव किससे आता है? आव बनता है औ के चेंज होने से। औ ही तो बदलता है। एचो आया एवा या, हमें याद रखना कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। ए अय में, और जो अय होता है, अय का मतलब ये वाला है। देखो ऐसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में। ए बदलता है किस में? अय में। और ओ बदलता है किस में? अव में। आय ये किस में बदलेगा? आय में। और औ किस में बदलेगा? आव में। जब विच्छेद करने की बारी आएगी तो आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आव था तो आव किसकी वजह से आया होगा? औ की वजह से। तो भा पे किसकी मात्रा होगी? औ की मात्रा होगी। तो सीधे सीधे आप कर दोगे भौ प्लस उकहा। ठीक है, भौ प्लस उका, भावुका। तो विच्छेद करना भी समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं संधि पर। देखिएगा यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया था। ने प्लस अनम नयनम बन गया था। पौ प्लस अकहा पावका बन गया था। यहाँ पर अब आपको संधियाँ करनी है। शे प्लस अनम बनाइएगा। शे, तो शे में श का शा रहेगा। ए की मात्रा किस में चेंज हो जाती है? अय में चेंज होती है ना। ए किस में चेंज होता है? अय में। तो उसमें आ तो जुड़ जाता है और इस व्यंजन को पूरा कर देता है, या बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिसकी मात्रा आएगी वो ये वाला स्वर होगा। तो यहाँ पर भी आ था तो या आ लग जाएगा, या पूरा हो गया। पीछे का जैसा का तैसा लिख दीजिएगा तो बन जाएगा शे प्लस अनम इक्वल शयनम। ऐसे अगला बनाइएगा। ने प्लस अनम, ने यानी कि ना को पूरा कर देगा अय का आ, उसके बाद अय की मात्रा चेंज हुई या में, और फिर पीछे का नम, तो नयनम। नेक्स्ट है जे प्लस आहा, तो जे का क्या होगा? जा। और यहाँ पर अय की मात्रा किस में चेंज हुई? अय में। अगर मैं ऐसे तोड़ तोड़ के लिखूं तो ऐसे ही तो बनेगा। समझाती हूँ फिर से। जे में देखो जा रह गया। अय की मात्रा किस में चेंज? जब जे में से हमने ए की मात्रा हटाई तो आधा जा बचेगा। आधा जा लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या बनेगा? ए की मात्रा कन्वर्ट होगी अय में। ठीक है भाई, अय में कन्वर्ट हो गई। और पीछे जो था वो वैसा का वैसे ही जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आहा। मिला करके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? जया। ठीक है, इसके बाद हरे प्लस ए, इसको बदलिएगा। कैसे बनेगा? तो हा रा से मात्रा हटी तो रा आधा बच गया। ए किस में चेंज होगा? अय में। ए की मात्रा किस में चेंज होगी? अय में। तो यहाँ पर अय आ गया। और जो पीछे था वो तो वैसा का वैसे ही जुड़ता है तो वैसा का वैसे ही ए लिखा रहेगा। मिलाकर लिखोगे तो देखो आ इसको मात्रा देगा, ए इसको मात्रा देगा, तो बन जाएगा हरे। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा। सॉरी, हर ये। ठीक है, हर ये। नेक्स्ट आते हैं पो प्लस स्वर। नेक्स्ट आइएगा पो प्लस अनम। पो प्लस अनम आधा पा। इसके बाद ओ की मात्रा किस में चेंज हुई? तो ओ की मात्रा बदल गई अव में, तो अव हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो पीछे था उसका सीधे का सीधा आ जाएगा, यानी कि अनम, तो बन जाएगा आपका पवनम। नेक्स्ट ऐसे ही भो प्लस अनम। भो, तो आधा भा रह जाएगा। ओ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी? अव में चेंज हो जाएगी। पीछे वाला जैसा का तैसे ही रहेगा, तो भो प्लस अनम भवनम। मिला दो, स्वर लगा दीजिएगा, बन जाएगा तुरंत। क्या बनेगा? भवनम। ठीक है, अब जितनी बार आप इस चीज़ को लिखेंगे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको ना ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ, और यहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ। जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बाद। ऐसा नहीं है कि एकदम किसी को नहीं आता। संधियाँ बहुत टफ टॉपिक है आपका, थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पो प्लस इत्रम बनाइएगा, क्या बनेगा? आधा पा। ओ की मात्रा किस में चेंज होती है? अव में चेंज होती है, तो अब हो गया। बाकी पीछे का जैसा का तैसा लिखो, इत्रम।
मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पवित्रम। ठीक है। नेक्स्ट विष्णु प्लस ए, इसको भी ऐसे ही करो, विष्णु, तो देखो ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा। विष्णु में से हमने ड़ा पर जो ओ की मात्रा थी वो हटाई तो ड़ा आधा रह गया। ओ की मात्रा हमारी किस में बदल गई, अव में बदल गई। ठीक है। और पीछे उत्तर पद में जो भी लिखा होता है वो जैसा का तैसा आ जाता है। चलो जुड़ गया भाई। बनाइएगा, ये आ इसको दे देगा मात्रा, ए दे देगा इसको, तो बन जाएगा आपका विष्णवे। यही तो बनेगा, विष्णवे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, गए प्लस अकहा। सेम इसी प्रकार से चलिएगा। गए, गए में से आई की, गा में से आई की मात्रा हटाई तो आधा गा बचा। आय जो होता है किस में बदलता है, आय में बदलता है। ठीक है, आय में बदल गया। और पीछे जो उत्तर पद है वो वैसा का वैसा ही लगा दो, बन गया। चलो इक्वल करके क्या बन जाएगा, गायकहा। ठीक है, ऐसे ही नए प्लस अकहा, अब तो तुरंत बन जाएगा, क्या बनेगा, नायकहा। गए प्लस इका, गा इका। दय प्लस अकहा, दय दायकहा। ठीक है, दय, दा का दा, आय चेंज हुआ आय में और पीछे लग गया अकहा, क्या बन जाएगा, दायकहा। ठीक है। चलो, तो मुझे उम्मीद हो रही है कि अब आप आसानी से इनको कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, मतलब बस थोड़ा सा बस आपको इन पर थोड़ा अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, पौ प्लस अकहा। सेम उसी प्रकार से चलिएगा। पौ प्लस अकहा, पा आधा बचा। औ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो गई, आव में। ठीक है। और पीछे जो स्वर था वैसा का वैसे ही लगा दो, तो क्या बन जाएगा, पावकहा। पौ प्लस अनहा क्या बन जाएगा, पा और फिर आव, और पीछे का जो जैसा था वैसा का वैसे ही अनहा, तो बन जाएगा पाव, पवनहा, सॉरी पावन, पावनहा, पावनहा। चलो नेक्स्ट आते हैं, भव प्लस उकहा, तो बता ही दिया था भव, तो भा का भा रखिएगा। ये आया यहाँ पर आव और फिर आ गया पीछे वाला उकहा, तो सीधे बन जाएगा क्या, भाव उकहा। नेक्स्ट नौ प्लस इकहा, तो ना आधा, औ की मात्रा किस में चेंज हो गई, आव में चेंज हो गई। और इकहा जैसा पीछे था वैसा का वैसे ही लग जाएगा, बन जाएगा ना विकहा। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो पावका, पावनहा, भावुका और नाविका। नेक्स्ट आइएगा, संधि विच्छेद करने पर आइए, तो सेम ऐसे ही करना है। नयनम, नयनम, तो नय आय मिल रहा है ना, तो बस ना और पीछे का जैसा का है वैसा का वैसा लिख दो। अनम, या था तो ए की मात्रा लग गई। श्रवणम, श्रा प्लस अनम। ठीक है, ड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो ना ही होता है, संधि होके थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप उसको अनम लिख सकते हैं। यहाँ पर वा था इसलिए मात्रा लगाओगे ओ की, तो श्रो प्लस अनम बनेगा। पवनम, पा, उसके बाद वा है तो ओ की मात्रा प्लस अनम, पवनम। पीछे वाला सेम उठा के रखना। पाव का आव दिख रहा है ना, तो औ की मात्रा होगी पौ प्लस पीछे अकहा दिख रहा है, तो पौ प्लस अकहा। गायिका में देखो, गा मात्रा किसकी आएगी, आय है। ठीक है, आय, आय कैसे आता है, आई की मात्रा से, तो गए प्लस इका। यहाँ पे जहाँ आपको या दिखे और वा दिखे, उस या और वा पर जिसकी मात्रा लगी हुई है, उत्तर पद का जब आप लिखोगे ना, तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में उसी मात्रा से यानी कि उसी स्वर से आपको वो उत्तर पद जो है वो निकालना है। क्लियर। जैसे गायनम, तो हमने यहाँ पर गा लिखा,
आय था इसलिए अय की मात्रा लगा दी। अब उत्तर पद का जो प्रारंभ का वर्ण होगा वो मिलेगा जो यहाँ पे मात्रा है। यहाँ पे मात्रा है छोटे आ की, तो यहाँ पर अ लग जाएगा। और पीछे तो आपको लिखा ही है अनम, तो गए प्लस अनम बन जाएगा आपका गायनम का। हो गया सभी को स्पष्ट? चलिए यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। नए प्लस अनम नयनम हो जाएगा। श्रवणम तो श्रो प्लस अनम, पवनम पो प्लस अनम, पावकः पौ प्लस अकः, गायिका गए प्लस इका और गायनम गए प्लस अनम। नेक्स्ट आइएगा, संधि कीजिए। शे प्लस अनम की संधि करनी है, फटाफट से बताओ क्या बनेगा। तो आधा शा, ए की मात्रा किस में बदल जाती है? अय में बदल जाती है। पीछे का जैसा का तैसा बन जाता है अनम, तो मिला करके ये शब्द क्या बन गया? शयनम। क्या बनेगा? शयनम। नेक्स्ट हरे प्लस ए, तो उसी प्रकार से चलिएगा। हर, ए की मात्रा किस में बदल गई? अय में बदल गई। और पीछे उत्तर पद जैसा का तैसा ही हमें रखना पड़ता है, रख दिया। मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? हर ये। इसके बाद अब इनको हम सीधे सीधे करते। गो प्लस एसड़ा, तो गो है ना, तो गा और ओ किस में चेंज होता है आपका? ओ बदल जाता है अव में। किस में बदलता है? ओ बदलता है अव में, तो यहाँ पर हो जाएगा गवेषणा और ए की मात्रा गवेषणा। ठीक है। इसके बाद पो प्लस इत्रम, पवित्रम। नेक्स्ट भव प्लस उकहा, भावुकः। नव औ, तो ना व, ये तो बनेगा ही। मात्रा किसकी? ई की, तो नाविकः। सॉरी, विसर्ग है तो विसर्ग लगेगी। ठीक है। शय प्लस अकः, शय। आय है और आय चेंज होता है आय में, तो शायकः। ठीक है। जो मात्रा दिख रही है वैसे ही आपको कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद करिए। पव प्लस अनम, तो क्या सॉरी पवनम, तो पव प्लस अनम सीधे मैंने यहाँ बोल दिया आपको। पो प्लस अनम पवनम। नेक्स्ट पावनः है तो पव हो जाएगा, आव है ना, पव प्लस अनः पावनः। हर ये, तो अय या यहाँ पर मिल रहा है ना अय, बस तो यहीं से करना है हरे और प्लस पीछे क्या आ जाएगा? सीधे बस एक ही आपका स्वर मिलेगा ए। शयनम, तो शे प्लस अनम शयनम। चयनम, तो चे प्लस अनम चयनम। ठीक है। नाविका आव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नौ प्लस एक, नाविक। गायक, गायक गए, आए है तो गए प्लस इकहा। ठीक है। सॉरी इकहा क्यों? अकहा, आ है ना तो अकहा लगेगा, गए प्लस अकहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और स्वर संधियों में ये पांचों जो संधियों के प्रकार थे, आपके जो मुख्य प्रकार थे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए फिर मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूँगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।